गुरुदेव के सत्संगों पर अमल करने का समय है, उन वाणियों पर चलने का समय है। अब आने वाले विनाशकारी समय में हमारा बचाव हमारी मर्यादा करेगी, हमारी भक्ति करेगी। गुरु पर हमें कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, इस प्रकार से हमारा बचाव होगा। गुरु हाथ पकड़ पकड़ के नहीं बचाएगा। हमने ज्ञान का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ेगा। मर्यादा रूपी नौका बनानी पड़ेगी हमने, मर्यादा रूपी नौका। अन्यथा भगत हो चाहे जगत हो, परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता कि ये मेरा भगत है, ये जगत है। वो जगत वाले भी किसी जन्म में उनके भगत रह चुके हैं, और हम भगत भी पहले जगती थे। तो इस वहम में मत रहना कि मैंने तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा है, मैंने तो 10 साल से नाम ले रखा है, मेरे को तो सतनाम और सारनाम मिल गया। तेरे को चाहे इंद्र का राज्य मिल गया, लेकिन ये भगवान अपने विधान के अनुसार देखता है सब कुछ। ये तेरे शरीर, तेरे संपत्ति के हिसाब से डिसीजन नहीं लेता। तो इनके परिवार का है, तू बाहर का है, ये डिसीजन नहीं लेता। परमात्मा देखेगा भक्ति, भक्ति। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि भक्ति तो भक्ति करते हैं, लेकिन फायदा सबको मिलता है, लेकिन अंत में दुर्गति होती है उन लोगों की जो भक्ति नहीं करते, मर्यादा में नहीं रहते। गुरुदेव ने बताया कि जैसे किसान गेहूं की फसल को परिपक्व करने के लिए उसमें पानी डालता है, खाद डालता है। वो एक एक पौधे को नहीं डालता, केवल गेहूं को नहीं डालता, पूरे खेत में डालता है। और गेहूं की फसल में एक जई होती है, जई, जो गेहूं जैसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा है, सेम टू सेम। और अन्य जो खरपतवार होती है वो भी होती है। तो वो खाद, वो दवा, वो खरपतवार भी साथ साथ में लेती है। किसान डालता तो है खाद उस गेहूं की फसल के लिए, लेकिन गेहूं के एक एक पौधे को नहीं डालता, पूरे खेत में डालता है। तो खरपतवार भी वो खाद ग्रहण करती है। और वो गेहूं के जैसे दिखाई देने वाला पौधा, वो जई का पौधा, वो गेहूं से भी बढ़िया ऊपर उठता है वो खाद लेके। जिस प्रकार वर्तमान में भक्तों से ज्यादा जगत वाले फल रहे हैं, फूल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो सबको लाभ मिलता है। हम जो अपने घरों में 5 यज्ञ कर रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, 3 समय की आरती कर रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है यहां पर। तो वो किसान खाद पूरे खेत के लिए डालता है, उसमें खरपतवार भी फलती फूलती है। और जिस समय वो बालियां आती है, बालियां यानी जब वो परिणाम आता है, उस समय वो किसान देखता है कि कौन सा पौधा जई का है और कौन सा पौधा गेहूं का है। उस समय फिर वो उस खरपतवार को, जई के पौधे को उखाड़ उखाड़ के फेंकता, फिर उखाड़ उखाड़ के। तो इसी प्रकार ये दुनिया वाले जो हम भक्तों से बहुत ज्यादा ऊपर खाते पीते नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कार, खोटियां, बंगले, व्यापार, बिजनेस, मंत्री पद, इस परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के धरती पर रहने से इनको भी फल मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। हमारी भक्ति से जो भगवान ने हमें दी है, हमारे पोषण के लिए दी है, ये लोग भी ले रहे हैं सूक्ष्म रूप में। लेकिन अब वो परिणाम का समय आ गया, 26, 27, 28 युग परिवर्तन। अब ये परमात्मा उस खरपतवार को उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा, उन भक्तिहीन प्राणियों को अब ये परमात्मा उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। वे जो बिल्कुल ही भक्ति नहीं कर रहे और जो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हैं, वो सब भक्तिहीन की श्रेणी में है। अब उनको परमात्मा आने वाले युग परिवर्तन के समय में फिर उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। फिर ये परमात्मा भक्ति देखेगा जैसे किसान गेहूं की बाल देखता है, और जिस पौधे में बाल नहीं है वो भले गेहूं के जैसा है, जिस भगत में मर्यादा नहीं है वो भले उनका भगत है, उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा परमात्मा। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो हमने भक्ति को समझना है। ये मार्ग ऐसे नहीं चलता परमात्मा का, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, भेड़ चाल का मार्ग नहीं है। तो 4 युगों से हम भेड़ चाल में चलते आ रहे हैं, और आज भी हमने उसी परिपाटी को अपना लिया। जो कोऑर्डिनेटर ने कह दिया फाइनल, जो गुरुजी के बेटे ने कह दिया फाइनल। गुरुजी का बेटा कोई देवताओं का राजा, कोई इंद्र है क्या?
और होगा तो अपनी जगह होगा, हमारा क्या लगता है? गुरुजी यहां कोई बेटा बेटी पैदा करने आए थे क्या? उनका कोई बेटा बेटी होता है क्या? उनको कोई अड़मास का कोई पुतला मान रहे हो क्या? या गुरुजी शादी करके स्त्री भोग करने के लिए आते हैं क्या? स्त्री भोग की नीयत रखने वाले काल को तो परमात्मा ने यहां निकाल दिया, और भगवान सतलोक से चलकर यहां पर स्त्री भोग करने आएगा। ये लीला करता है परमात्मा है एक परिवार की। इनका कोई बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार नहीं है, यहां पर कोई इनके मां बाप नहीं है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वाती नु ताप। और जब तक ये बात तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं बैठेगी कि मेरा गुरु परमात्मा है, स्वयं कबीर देव है, तब तक भक्ति नहीं बनेगी 1% भी। चाहे कितना ही नाम ले लो, कोई सा भी सार नाम ले लो, सार शब्द ले लो, अंत में फिर वो किसान उखाड़ उखाड़ के फेंकेगा। फिर चाहे भगत हो चाहे जगत हो, इस बहम में मत रहना मैं तो भगत हूं। तो भाई और बहनों, वो समय बहुत नजदीक है, इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने, हालांकि परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत ही पहले से दया है, आप और हम सभी भाई बहन मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को आगे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमने और ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, और ज्यादा।